हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिले हुए सूट से नाप कैसे लेते हैं ये बताऊंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सूट की कटिंग के लिए कौन कौन से नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें सूट की लेंथ को नापना होता है। तो सूट की जितनी भी लेंथ आपकी होगी उसको यहाँ पे लिख लें। उसके बाद तीरा, तो तीरा जितना भी आपने मोटे से नाप लेना है और जितना भी आपका तीरा उसका हाफ करके आपने निशान लगाने हैं। और तीसरा हुआ फिटिंग का। तो हमारी फिटिंग में 3 नाप होते हैं, एक तो चेस्ट का और वेस्ट और थर्ड हिप। तो इन तीनों को हमने नाप के यहाँ लिख देना है और उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आपका मेज़रमेंट आता है वो आपने नाप लगाना है, ठीक है। और घेरा जो भी आएगा उसका नाप लिख लें। उसके बाद आता है बाजू, स्लीव लेंथ। तो स्लीव लेंथ जितनी भी आपने मेज़र कर लेनी है वो आ जाएगी, उसमें 2 इंच प्लस करके आपने ले लेना है। फ्रंट गला जितना भी आपने लंबा रखना हो उतना लगा लेना है। और बैक नेक की जो चौड़ाई होती है, ब्रॉडनेस, वो 2.5 इंच की होती है। लेंथ आप जितना चाहें उतना रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा जितना भी आप करना चाहते हो। फ्रंट नेक भी जो है उसकी ब्रॉडनेस भी 2.5 होती है और 3 भी कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इतना रखने के बाद आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 6-7 इतनी रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्राफ्टिंग बनाई हुई, ये हमारी चेस्ट का नाप है, ये हमारी कमर का नाप है। तो कमर, कईयों को डाउट होता है कि कमर हमने लगानी कहाँ है। मोढे से लेके कमर तक जितनी भी लेंथ होगी उतनी आपने कमर लगा लेनी, यहाँ पे वहीं पे कमर का नाप लगेगा। तो चलो मैं सूट से आपको नाप लेना बताती हूँ। तो ये है वो सूट जिसका मैं आपको नाप लेके बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने सूट की लेंथ का नाप लेना है। तो हमने मोटे पे इंची टेप रखा है और नीचे तक हमने इसको नाप लेना है। तो ये 34 है, तो हमने लेंथ 34 लिख देनी है, आप देख सकते हैं। तो फिर हमने अब चेस्ट का नाप लेना है। तो इस सिलाई से लेके हमें उस सिलाई तक ऐसे नाप लेना है। तो ये 17 इंच है। तो हमने ऐसे जो नाप लिखे थे उसमें हमने 17 इंच लिख लेना है, ठीक है। तो ऐसे हमने मोढे से लेके कमर तक का नाप लेना है। तो हमारी 13.5 इंच आ रही है। तो जहाँ पर आपकी ये कमर की लेंथ आ रही है वहाँ पे आपने कमर का नाप ले लेना है। तो ये 15 इंच है, तो आपने 15 इंच लिख लेना है। उसके बाद हिप का नाप लेना है। तो यहीं से आपने हिप का नाप ले लेना है। हिप का नाप आ कहाँ रहा है, तो ये हमारा 19.5 पे आ रहा है। तो 19.5 पे हमने हिप का नाप लेना है, यहाँ ओपन साइड पे। तो ये हमारा 17 इंच आ रहा है। तो हम 17 इंच हमारा हिप का नाप हो गया। और 15 इंच ये डबल में है और 4 फोल्ड में थे 34 है, ठीक है। 34, ये है 30 इंच और ये है 34 इंच। तो हमने अभी इसको 2 से ही डिवाइड करना है। अगर ये 34 लिखेंगे तब इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। अगर हम सूट का नाप लेते हैं तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो भी आपका नाप आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो मेरा यहाँ पे आ गया 8.5 इंच, 7.5 इंच, 8.5 इंच। तो ऐसे हमने निशान लगाने जब कटिंग करनी है, ठीक है। और घेरे का भी हमने जो भी हमारा हिप आया है उसी को हमने लगा देना है। आप चाहें तो वो आधा या 1 इंच ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ऐसे जहाँ पे हमारी बाजू जुड़ी हुई है वहाँ से हमने बाजू की लेंथ का नाप लेना है। तो ये 4.5 इंच आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमने बाजू की गुलाई का नाप लेना है, ऐसे यहाँ से जहाँ से भी आपने फिटिंग
फिटिंग का नाप जो है बाजू का, तो ये 6 इंच है, तो ये भी आपने लिख लेना है और बाकी चेंजेस हम बाद में करेंगे। तो तीरे का नाप हमने कैसे लेना है, जहाँ आपकी बाजू जुड़ी है और से लेके और दूसरी बाजू जहाँ जुड़ी है यहाँ तक का आपने नाप लेना है। तो ये 11 इंच आ रहा है और हाफ इंच अंदर सिलाई में गया है, तो टोटल हो गया 12। तो हमारा जो तीरा है 6 इंच पे कटिंग होगा, ठीक है। तो हमने अब गले का नाप लेना है, तो मोढे से लेकर यहाँ जहाँ तक गला तैयार है, तो ऐसे हमने गले की लंबाई का नाप ले लेना है। तो ये 6 इंच है, तो 6 इंच हमने गला तैयार रखना है। और बैक का गला यहाँ से नापा तो हमने 5 इंच आ रहा है, तो बैक का गला जो तैयार है वो 5 इंच है, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख लेना है। तो ऐसे हमने पूरे सूट का नाप ले लिया है और लिख लिया है, आपने भी ऐसे उतार लेना है। तो अगर आप सूट से नाप लेते हैं तो इसका हमने हाफ़ करना है, अगर बॉडी मेज़रमेंट्स लेते हैं तो उसका हमने 4 से डिवाइड करके ही लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि सूट में हमारा डबल हो जाता है, ठीक। ऐसे हमने सारा नाप ले लेना है। तो ऐसे ही हमने सूट का नाप लेकर लिख लेना है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमने कटिंग करनी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।